वासिक मलक ने जरा सी निगाह उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। घने काले बाल जो पीछे की तरफ पूनी में बंधे होने के बावजूद भी माथे को कवर किए हुए थे, सरख व सफेद रंगत, सब्ज आंखें, हल्की हल्की दाढ़ी, जरा जरा सी मूंछ। वो जब बात करता था उसके गाल पर एक डंपल नमाया होता, लेकिन ये शख्स हंसता नहीं था। उसलिए आज तक जिसने भी उसके गाल का डंपल देखा था, उससे बात करते हुए ही देखा था। बेशक वो अरबी शहजादा हंसते हुए भी क़यामत ढाता होगा। ढूंढ ने कहा, जब काटने की औकात ना हो तो भूनकना भी नहीं चाहिए। वो इसके सामने शान बेनियाजी से सूफे पर बैठता हुआ बोला। अब तक वासिक मलक को डान के सामने अपनी औकात का अंदाजा अच्छे से हो चुका था। वो इतने छोटे से इलाके में आकर छप के बैठ चुका था, लेकिन डान ने उसे यहां से भी ढूंढ निकाला। मुझे माफ कर दो ड्यूल, मुझसे गलती हो गई। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, प्लीज मुझे मत मारना। उसे जैसे ही अंदाजा हुआ कि अब वो डान से बच नहीं सकता, वो रोने लगा। तुम्हें सबूत चाहिए ना अपने आदमी के बेगुनाह होने का? मैं तुम्हें अभी सबूत देता हूं। वो जल्दी से जमीन से उठने लगा जब उसके आदमियों ने बंदूक पर जोर डालकर उसे वापस बैठा दिया। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं यहां तक पहुंच सकता हूं तो क्या तुमसे सबूत निकालना मेरे लिए मुश्किल है? वो इसकी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा। वैसे बहुत सफाई से काम किया है तुमने, मुझे तुम्हारा काम करने का अंदाज पसंद आया। उसके लहजे में वासिक मलक अपना मजाक उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है वासिक, मेरे लिए शारिफ को छुड़वाना मुश्किल है? नहीं, मैं जब चाहूं उसे जेल से निकलवा सकता हूं। ऐसे ऐसे उसने अपने हाथ की दुआंगलियों से चुटकी बजाते हुए कहा। तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूं वासिक मलक? में तुम्हें शारिफ के लिए नहीं बल्कि इन लड़कियों के लिए ढूंढ रहा हूं जिनकी वीडियो तुम्हारे पास है। वो लड़कियां जो बाहिफाजत तरकी में हैं, लेकिन उनकी फहश वीडियोज आज भी तुम्हारे पास मौजूद हैं। मैं यहां शारिफ के लिए नहीं बल्कि इन लड़कियों के लिए आया हूं। उन वीडियोस का ओरिजिनल परंत मेरे सामने डिलीट करो और बाकी की खुद करवाओ। अभी तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वो वीडियोस तो साइट पर रिलीज हो चुकी हैं। अब तो करोड़ों लोग देख चुके होंगे। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? डान ने उसके सर पर बंदूक ताने हुए उसकी बात काटी। ना नहीं, रखो, मैं कुछ करवाता हूं, मुझे मत मारना। हुआ फिर से उल्तजा करने लगा। 10 मिनट। डान का लहजा सफाक था। वासिक मुल्क ढूंढ के आदमियों को करतब दिखाने लगा। अपनी जान बचाने के लिए ये शख्स कुछ भी करने को तैयार था। वह कपकपाते हाथों से कभी एक तरफ फोन करता तो कभी दूसरी तरफ, जबकि उसके आदमी उसके घर की तलाशी ले रहे थे, क्योंकि जो भी था उसके सारे आदमियों का रिकॉर्ड बहुत साफ था और वो नहीं चाहता था कि शारिफ के खिलाफ भी ऐसा कोई झूठा सबूत रहे। और फिर वही हुआ। 10 मिनट के अंदर इन लड़कियों की हर वीडियो साइट से हर किस्म की दूसरी फहाशी की जगह से दौर कर दी गईं। वो लड़कियां जो शादी के बाद अपने खावंद के साथ हनीमून के लिए यहां आई थीं, वासिक मलक ने होटल के रूम्स में कैमरा लगाकर उनकी वीडियोस बनाए, जिन्हें बाद में साइट पर रिलीज करके बहुत पैसा कमाने का इरादा था। वो कपल्स शायद ये भी नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने जा रहा था, लेकिन ड्यूल जानता था। वो जानता था कि उनकी जिंदगी किस तरह से बर्बाद हो सकती है। ड्यूल मैंने हर कस्म का प्रिंट रीमो करवा दिया है, लेकिन वो रखा, लेकिन किया। वो गुस्से से चलाया। उन वीडियोस का एक प्रिंट पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है। इसकी बात सुनकर ड्यूल ने एक निगाह अपने दाएं तरफ खड़े खुजर पर डाली, जो कहता था कि उसका मुल्क बहुत पाक साफ है, बहुत नेक है। उसके मुल्क में कोई फहश काम नहीं होता। लेकिन अब पाकिस्तान भी दुनिया के साथ साथ चल रहा था। खजर इससे निगाह नहीं मिला पा रहा था। कोई बात नहीं, पाकिस्तान से मैं निकलवा लूंगा। 1 हफ्ते बाद सदीक की बेटी मासूमा यहां आने वाली है। मैं उसे कह दूंगा, वो ले आएगी। खजर ने हल पेश किया तो डान उठकर खड़ा हो गया। अब उसका यहां कोई काम न था। फिर पीछे मोड़ा और वापस उसके सामने आकर रखा। जानते हो, वासिक लोग कहते हैं कि जिसका कोई अपना नहीं होता वो दूसरों की माँ बेटियों की इज्जत करते हैं, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि ये बात बिल्कुल गलत है। जिन लड़कियों की तुमने वो वीडियो बनाई, वो अभी अपनी जिंदगी शुरू कर रही थी। जरा सोचो, अगर वो वीडियो इन लड़कियों तक पहुंच जाती तो क्या कभी जिंदगी में खुद से नजर मिलाने के काबिल रहते? चोरी करो, डाके डालो, कत्ल करो, लेकिन ड्यूल ज़िना नहीं करने देगा। तुम एक अच्छे आदमी थे, वो रखा।
मगर थे वासिक मुलक को बात समझने का मौका देने से पहले ही गोली चली सामने खड़ा वजूद बेजान हो गया। वो सुबह 7 बजे की उठी हुई थी। रोज की बानसबत आज काम इतना ज्यादा था कि उसे असर पढ़ने का वक्त भी न मिला। सुबह से सांस लेने की भी फुर्सत न थी। आज घर में 9 किस्म के खाने बनाए गए। आखिर रानिया आपी का रिश्ता जो आ रहा था। वो अंदर तैयार हो रही थी अपनी 2 बहनों तानिया मारिया के साथ। उसके हाथ में लज्जत थी। वो सुबह से ही किचन में घुसी थी, सब काम कर चुकी थी। उसे 3 बजे से पहले ही घर से निकलना था, क्योंकि उम्मी का हुक्म था कि जब तक ये रिश्ते वाले यहां से चले ना जाए तब तक अपनी शक्ल किसी को ना दिखाए। उनका घर इतना छोटा सा था कि कोई भी छपकर ना बैठ सकता। पूरे घर में सिर्फ 2 ही कमरे थे। एक में जहां उनकी बेटियां रानिया तानिया और मारिया रहती थी, दूसरा कमरा जहां उम्मी रहा करती थी, और तीसरा किचन। ये इतना छोटा सा घर था कि बाहर खड़े शख्स को पूरा पूरा कमरा नजर आता।